हमारी दुनिया में दो रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक वो रियलिटी जो एक्चुअली में है, जो सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिसे हम कभी अपनी नेकेड आई से देख नहीं पाते। और दूसरी वो रियलिटी जो हमारा ब्रेन हमें दिखाता है, जो किसी वर्चुअल रियलिटी से कम नहीं है, क्योंकि जो हम देखते हैं, फील करते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब जरा इन इमेजेस को देखो। पहली नज़र में ये कुछ और ही लगते हैं, पर जैसे ही आप ध्यान से देखते हो तब आपको इनका असली फॉर्म समझ आता है। जैसे पहली नज़र में आपको ये इमेज एक चेहरा दिख रहा था, पर जब आपने डिटेल्स ऑब्जर्व की तब आपको समझ आता है कि इमेज तो कुछ और ही थी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्रेन कोई कैमरा नहीं है, वो रियलिटी को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि वो रियलिटी को प्रेडिक्ट करता है। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, ब्रेन उसके बेस पर गैस करता है, गैप्स फिल करता है और कई बार तो खुद ही रियलिटी क्रिएट करता है। जब आपने पहली बार ये इमेज देखी तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पर ब्रेन ने आपको एक फेस दिखाया, लेकिन जैसे ही आपने ध्यान से देखा, ब्रेन ने अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट किया और आपको रियल इमेज समझ आई। मतलब आप रियलिटी नहीं देख रहे, आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो सिर्फ एक थियरी ही है, तो चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी का वेट कर रहे होते हो तो टाइम रुक सा जाता है, हर सेकंड बहुत लंबा लगने लगता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ में फुल्ली एंगेज्ड होते हो तो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब आपका टाइम का एक्सपीरियंस भी फिक्स्ड नहीं है, वो भी आपके ब्रेन का एक कंस्ट्रक्शन ही है। और सिर्फ टाइम ही नहीं, कलर्स भी रियल नहीं होते। जो आप देखते हो वो बस वेवलेंथ्स हैं। जैसे ये एप्पल, अगर ये आपको रेड दिख रहा है तो इसीलिए क्योंकि ये 620 से 750 nm वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करता है, और आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। मतलब रियलिटी में कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते, और फिर भी आप अपनी पूरी दुनिया कलर्स में देखते हो। तो फिर रियल दुनिया कैसी है और हम उसे देख क्यों नहीं पाते? अब रियल दुनिया कैसी है ये तो शायद किसी को नहीं पता, पर हम इसे देख क्यों नहीं पाते, इसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डुअलिटी ऑफ रियलिटी की। मतलब रियलिटी के दो पहलू होते हैं। एक तो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब वो जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, जैसा वो सच में है, लेकिन जिसे हम डायरेक्टली देख नहीं पाते। और दूसरी है सब्जेक्टिव रियलिटी, वो जो आप एक्सपीरियंस करते हो, और ये हर इंसान के लिए अलग होती है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस इमेज को देखो। इस इमेज में छह अंधे और एक हाथी है। अंधे हाथी को देख तो नहीं सकते, इसीलिए ये टच करके उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसने हाथी के जिस बॉडी पार्ट को टच किया, उसने अपने मन में हाथी की वैसी ही इमेज बना ली। जिसने पूंछ टच किया, उसने कहा ये रस्सी जैसी है। जिसने पैर छुआ, उसने कहा ये खंबा है। जिसने पेट छुआ, उसने कहा ये दीवार है। जिसने दांत छुआ, उसने कहा ये भाला है। जिसने कान छुआ, उसने कहा ये पंखा है। और जिसने सूंड को छुआ, उसने कहा ये सांप है। अब आप बताओ, सच क्या था? क्या किसी ने भी हाथी को सही से डिफाइन किया? नहीं, क्योंकि उनके पास पूरी रियलिटी को देखने की एबिलिटी ही नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह हम भी रियलिटी को पूरी तरह नहीं समझ पाते, और जो समझते हैं वो भी बस हमारा परसेप्शन होता है। और हमारा परसेप्शन बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि हमारे बिलीव्स, इमोशंस, और हमारा अटेंशन भी हमारे परसेप्शन को शेप करता है। जैसे अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस किसी एक इंसान के साथ खराब रहा है, तो अब आप इजीली किसी भी इंसान पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह डर में हर चीज़ डेंजरस लगती है, खुशी में दुनिया अच्छी लगती है। और अगर आप ग्लास के आधे पानी पर फोकस करते हो तो वो आधा भरा दिखेगा, और अगर आधे खाली पर फोकस करते हो तो वो आधा खाली दिखेगा। मतलब हमारी रियलिटी फॉर्म हुई है हमारे परसेप्शन के बेस पर। इसीलिए ना कोई कंप्लीटली सही है, ना कोई कंप्लीटली गलत। हर इंसान अपनी खुद की बनाई हुई रियलिटी में जी रहा है। पर इससे हमारा काम तो चल रहा है। जितना हमें जीने के लिए ज़रूरी है, इस दुनिया में जितना सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है, उतना तो हम देख ही पा रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी का क्या? क्या हम कभी उसे देख पाएंगे?
देखो, ये बिल्कुल ना उस मैट्रिक्स मूवी के ब्लू पिल रेड पिल वाले सीन की तरह है। ब्लू पिल मतलब हमारी ये काइंड ऑफ वर्चुअल दुनिया, और रेड पिल वो एबिलिटी जिससे हम असली दुनिया को उसके असली रूप में देख सकेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या हम कभी उस एबिलिटी को डेवलप कर पाएंगे? एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर इमैनुअल कांट कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी का एक दरवाज़ा ज़रूर है, पर शायद हम इंसान उस दरवाजे को कभी पूरी तरह खोल नहीं पाएंगे। और आइंस्टाइन भी कहते हैं कि पॉइंट उस दरवाजे को खोलना नहीं है, बल्कि उस दरवाजे पर नॉक करते रहना है। और क्या पता, इस दुनिया का रहस्य, वो अल्टीमेट ट्रुथ जिसकी तलाश इंसान सदियों से कर रहा है। कुछ सवाल जैसे लाइफ धरती पर कैसे आई, क्या भगवान होते हैं, ये सब उस दरवाजे के पीछे ही हो। और जिस दिन ये दरवाज़ा खुलेगा, वो सब कुछ रिवील हो जाएगा।